हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगसन एक्सप्लेनर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो, हम इतने दिनों के बाद फिर से आते। असल में मैं ये 2 दिन शादी में चले गई थी, जिस वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई और साथ ही मैंने आप लोगों को अपडेट भी नहीं दिया, मतलब कुछ भी पोस्ट नहीं किया जिससे आप लोगों को पता चले। इसलिए मैंने आज 2 से 3 पार्ट बनाने का सोचा है। इसका मैं एक पार्ट बनाऊंगी और हमारे उस पॉजेसिव ओमेगा वाले को मैं कंप्लीट कर दूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं एक वन शॉट लिखूं। ओके, तो चलो, हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा हम कहानी पे आते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ दिन बीत चुके थे। वांग जी की तबीयत भी ठीक हो गई थी। अब फिर से विंग काम पे जाने लग गया था। वैसे तो विंग वांग जी के कारण घर पे रुक रहा था, बट सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद तक विंग के ऊपर अटैक हुआ है, तो वो अपना अकेले रह रहा होगा, अपने आप को बचा रहा होगा। इस चीज़ से सब लोग को विंग के लिए बहुत सा फिक्र भी हो रहा था। वही मैं जैसे विंग वापस से अपनी शूटिंग पे आता है, वो तो सीधा विंग से पूछने लग गई थी कि तुम लान वांग जी को कैसे जानते हो? तुम तुम क्या सच में उसके बॉयफ्रेंड हो? क्या तुम दोनों का सच में रिलेशन है? तुम दोनों कब से एक दूसरे को जानते हो? तुम दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? लान वांग जी कैसा है? ये बोलते हुए वो बहुत सारे क्वेश्चन विंग से पूछने लग गई थी। वही विंग एक ही बार इतने सवाल सुनकर शॉक हो गया था, बट वो मम्मा को शांत करवाता है और फिर वो चुपके से कहता है, प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना, मैंने इस बात को सीक्रेट रखा है। ये सुनकर मम्मा कहती, ओके ओके, बट तुम इडियट हो विंग, तुम इतनी अच्छी बात को सीक्रेट क्यों रख रहे हो? लान वांग जी इस चाइना के कितना अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, उसके जैसा कोई नहीं है। अगर लान वांग जी ने तुम्हारा सपोर्ट किया तो तुम यहाँ के मेन करेक्टर होगे। ये सुनकर विंग मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो सबको लगेगा कि मैंने अपनी मेहनत से ये सब नहीं पाया है। उन्हें लगेगा कि वांग जी के कारण ये सब मुझे मिला है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर मैं अपना सर नोट करती, वो कहती है, प्राउड ऑफ यू विंग, तुम कितने अच्छे सोच रखते हो। ये सुनकर विंग हल्का सा मुस्कुराता है। फिर वो बातें करते हुए शूटिंग के जगह पे पहुंचने वाले थे, तभी वहां पर यांग यांग आ गया। यांग यांग को देखकर विंग हल्का सा, मतलब अपने फेस को टर्न कर लेता है। वो यांग यांग से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि यांग यांग और विंग के बारे में जो र्यूमर बाहर फैल रही है, उसे सुनकर तो विंग खुद शॉक हो गया था और उसने वांग जी की जेलसी देख ली थी। अगर बाई चांस फिर से यांग यांग और विंग का ये रूमर फैला, वांग जी उसका तो जेलसी में क्या हालत होगा, विंग सोच भी नहीं सकता। इसीलिए वो यांग यांग से दूरी बनाने का ट्राई करता है, वो वहाँ से जाने का ट्राई करता है, बट यांग यांग ने उसे आवाज़ लगा दी थी और विंग उसे ऐसे मतलब इग्नोर करके जा नहीं सकता। ये बुरा बात होगा ना, यांग यांग की क्या गलती है, यही सोचकर विंग चुपचाप रुक जाता है और वो यांग यांग को देखता है। यांग यांग विंग के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है अपने जितने भी फैंस थे उनकी गलतियों के लिए, उन्होंने जो भी किया उस लिए। विंग कहता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। ये सुनकर यांग यांग कहता है, बट फिर भी विंग, मैं कोशिश करूँगा कि ये सब दोबारा ना हो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। तभी यांग यांग कहता है, वैसे विंग, तुमने उस दिन कहा था, क्या वो सच है? ये सुनकर विंग यांग यांग को देखता है। यांग यांग कहता है, क्या सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, हाँ, मैं वही बात करने वाला था कि आप प्लीज़ मुझसे दूर रहना, क्योंकि मैं अब इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं शांति से अपना करियर बनाना चाहता हूँ। आपके सेक्रेटरी ने सही कहा था कि हम दोनों को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जो आपके साथ रहकर अपने फैंस बेस को बढ़ाऊँगा। ये बोलते हुए विंग उसे ग्रीट करता है और कहता है, आई एम सॉरी, बट मुझे माफ़ करना। अगर ये आपको रूड लगे तो मुझे माफ़ करना, बट आज के बाद से अगर आप मुझसे दूर रहो यही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपने र्यूमर्स तो सुनी होंगी और मैं नहीं चाहता
कि इस रूमर्स के कारण मेरा रिश्ता खराब हो। ये सुनकर यांग यांग को बुरा फील होता है, बट वो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है ओके, मैं कोशिश करूँगा। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और फिर वो मेम्मे के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं यांग यांग को बुरा फील हो रहा था, क्योंकि विंग पहला इंसान है जो यांग यांग को पसंद आया था। बट वो ज़्यादा नहीं सोचता और वो गुस्से में अपने हाथों को क्लिंच करता है। सिर्फ एक ही पर्सन के कारण ये हुआ है, और वो कौन है यांग यांग को बहुत अच्छे से पता है। बाइलू। बाइलू ही है जिसने ये सब किया है। हाँ, यांग यांग ने अपने कनेक्शन को बोलकर ये सब पता लगवाया था। वैसे तो वांग जी और शुयंग ने भी पता लगवाया था, बट उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि एक रिपोर्टर था जिसने ये बात फैलाई है। उन्हें लगा कि ऐसे ही रैंडमली उसने फोटो खींच लिया होगा, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट यांग यांग, उसको अच्छे से पता था कि ऐसे र्यूमर्स बाइलू हमेशा फैलाती रहती थी। बाइलू पहली बार ये नहीं कर रही थी। यांग यांग ने कई बार बाइलू के साथ काम किया है, जिस वजह से उसे बाइलू के नेचर्स के बारे में पता है, और उसने ऐसे करके कई लड़कियों का करियर बर्बाद किया है। ये बात भी हमारे यांग यांग को बहुत अच्छे से पता है, और इस बार यांग यांग को भी पता चल गया था कि ये सब करने वाली और कोई नहीं बाइलू है। तो वो सीधा बाइलू के पास पहुंच जाता है और वो उसे धमकी देते हुए कहता है बाइलू, ये सब करने वाली तुम ही हो ना। ये सुनकर बाइलू नाटक करते हुए कहती, किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता, और तुम बोल क्या रहे हो। ये सुनकर यांग यांग उसके तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, नौटंकी करना बंद करो। तुम जो एक्टिंग करती हो बहुत बेकार रहता है। तुम्हारी एक्टिंग साफ साफ पता चल जाती है कि तुम नाटक कर रही हो। तो बोलो, तुम ही थी ना ये सब करने वाली। तुमने ही विंग और मेरा र्यूमर फैलाया था ना, और तुमने ही वो न्यूज़ फैलाया था ना जिसमें विंग उस प्रोड्यूसर के साथ था। क्या तुमने ही ये सब किया था? सच्चाई बोलो। ये बोलते हुए यांग यांग बाइलू के हाथों को पकड़ लेता है। यांग यांग को ऐसे गुस्से में देखकर बाइलू खड़ी होती है, क्योंकि वो बैठी हुई थी। बाइलू गुस्से में कहती है, यांग यांग, तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो, और तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, और वैसे भी मैंने ये सब नहीं किया है। ये सुनकर यांग यांग को गुस्सा आता है और वो बाइलू को खींचते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम ही हो, और तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई सबूत नहीं है? मेरे पास तुम्हारे हर कांड का सबूत है। तुम सिर्फ एक बार ये नहीं कर रही हो, तुमने बहुत बार किया है। मैं चुप रह जाता था क्योंकि मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं था। बट विंग विंग मासूम है, उसे फंसाना बंद करो। और मुझे समझ नहीं आता कि विंग ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। ये सुनकर भाईलू कहती है, बिगाड़ा क्या है? उसने मेरी जगह लेने की कोशिश की है। उसने मेरी जगह लेने की कोशिश की है। मैं इस जगह की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, सबसे खूबसूरत ओमेगा हूँ। बट उसके आने के बाद से कोई मुझे भाव नहीं देता। वो एक सर्वेंट की रोल कर रहा है, फिर भी उसकी तारीफें ज़्यादा होती है मुझसे ज़्यादा, और मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। सुन लिया तुमने? ये सुनकर यांग यांग को अब समझ में आया कि बाइलू विंग से चिढ़ रही है। बाइलू को देखते हुए यांग यांग कहता है, इसमें जेलेसी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि विंग तुमसे ज़्यादा अच्छा है, और विंग कुछ चीज़ तुमसे छीन नहीं रहा है। वो तुम ही हो जो उसके काबिल नहीं हो, जिसके कारण वो चीज़ विंग को मिलते जा रहा है। विंग खूबसूरत है तुमसे ज़्यादा, विंग एक्टिंग में अच्छा है तुमसे ज़्यादा, और मुझे तो खुद लगता है कि तुम्हें मेन लीड नहीं, विंग को मेन लीड होना चाहिए, क्योंकि जब भी तुम दोनों एक साथ आते हो ना, तो मुझे विंग ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही विंग का प्रोफेशन, उसका एक्टिंग तुमसे ज़्यादा काबिल है। ये फिल्म, ये नाटक जब टेलीकास्ट होगा ना, तब देखना तुमसे ज़्यादा विंग को पसंद किया जाएगा। और ये सच है, तुम्हें जलना नहीं चाहिए, ये तो सच ही है। ये सुनकर बाइलू यांग यांग को देखती है और कहती, नहीं, ये सब सच नहीं है। विंग विंग मुझसे अच्छा नहीं है, समझ गए? ये सुनकर यांग यांग हंसते हुए कहता है, तुम अपने आप को जितना भी समझा लो, बट यही सच है। बाइलू कहती है, मैं उस विंग को इस जगह से निकाल फेंकूंगी। ये सुनकर यांग यांग कहता है, तो इससे होगा क्या? विंग बस इस ड्रामा से बाहर होगा, बट तुमने जो ये सब हरकतें की है ना, उससे विंग का पॉपुलेशन
देखा तुमने कितना बढ़ चुका है। विंग को इस इंडस्ट्री में आए सिर्फ कुछ ही टाइम हुए हैं, बट उसका उसका फैन बेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। ये सुनकर बायलू कहती है वो फैन बेस नहीं है, वो हेटर्स है जो विंग को हेट करते हैं। ये सुनकर यांग यांग हंसते हुए कहता है हेटर्स, पहले देखो तो उसके कमेंट्स कितने प्यारे प्यारे हैं। विंग की ब्यूटी के ऊपर कितने प्यारे प्यारे कमेंट हैं। यहाँ तक कि अब तो लोग तुम्हारे और विंग के बीच में कंपेयर भी करने लग गए हैं, क्योंकि तुम्हें तो पता होना चाहिए कि अब सोशल मीडिया का टाइम है और सोशल मीडिया में कुछ भी क्लिप बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। और हमारे ड्रामा का एक छोटा सा क्लिप जिसमें तुम और विंग थे, तो उसमें विंग का एक्टिंग सबको पसंद आ रहा है और ये नाटक सब पसंद कर रहे हैं तुम्हारे कारण नहीं, विंग के कारण। और तुम्हें लगता है कि तुम विंग को यहाँ से निकाल पाओगी। विंग के कारण ही इस नाटक को, इस ड्रामा को और भी ज़्यादा पॉपुलर बनाया जा रहा है। और विंग को मेकर्स तो बाहर निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि अब विंग ही इस जगह की जान बन चुकी है। विंग को सब देखना चाहते हैं कि आखिर विंग कैसी एक्टिंग करता है। ये सुनकर बायलू चिढ़ रही थी। यांग यांग कहता है और एक बात ध्यान से सुन लो, इस बार कर लिया तो कर लिया, बट आइंदा अगर तुमने विंग के ऊपर कीचड़ उछालने की हिम्मत भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और विंग अकेला नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये बोलकर यांग यांग वहां से जाने लग गया। यांग यांग को जाते हुए देखकर बायलू गुस्से में कहती तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करेगा? नहीं, ऐसा है ही नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। ये सुनकर यांग यांग कहते मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, विंग मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए कर रहा हूँ। और अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ ना, कुछ भी किया तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा कीचड़ तुम्हारे मुंह में पोत दूंगा। ये बोलकर यांग यांग वहां से चला गया था। वहीं बायलू चिढ़कर अपने पैरों को पटकने लग गई थी। बायलू को इतना गुस्से में देखकर उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है। बायलू इतने गुस्से में थी कि वो अपने गुस्से को उसके असिस्टेंट के ऊपर ही उतार देती है। बायलू की असिस्टेंट शॉक हो गई थी, क्योंकि बायलू ने सबके सामने उसे मार दिया था थप्पड़। हाँ, थप्पड़ मार दिया था सबके सामने। बायलू की असिस्टेंट शॉक हो गई थी, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। उसने बहुत सारे लोगों को एक्टर बनवाया है, उनके साथ काम करती थी वो, उनका असिस्टेंट बन के रहती थी, बट सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे। बट बायलू इतनी ज़्यादा अकड़ती है उसको, आज उसने थप्पड़ मार दिया। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी। बायलू उसे कहती तुम मुझे गुस्से से क्या देख रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे आंखें दिखाने की? मैं तुम्हें, ये बोलकर वो उसे मारती है। बायलू की असिस्टेंट इस बार उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है बायलू क्या कर रही हो तुम? ये सुनकर बायलू कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे नाम से बुलाया? भूलो मत मैं तुम्हारी मैडम हूँ। ये सुनकर वो असिस्टेंट कहती है तो आप मत भूलिए कि मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैंने आपका असिस्टेंट बनने के लिए इसलिए हाँ कहा था, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे मनाया था। अगर उन्होंने मुझे मनाया नहीं होता ना, तो मैं कभी भी आप जैसे इंसान की सेक्रेटरी असिस्टेंट बनने को तैयार ही नहीं होती, क्योंकि मेरी रेपुटेशन आपसे कई गुना ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि मैं आपके नीचे हूँ? बिल्कुल नहीं, आपसे ज़्यादा मेरी कमाई है, आपसे ज़्यादा मेरी रेपुटेशन है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, सिर्फ आपके अलावा। और आप अपने आप को समझती क्या हो? आप कोई बड़ी हस्ती हो? नहीं हो आप। मेरे कारण, सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण आप यहाँ पर हो। अगर मैं आपके साथ नहीं होती तो आप कहाँ होती आपको खुद पता नहीं है। अगर मैंने शुयांग सर के असिस्टेंट से बात नहीं किया होता, तो आज तुम्हें ये जगह नहीं मिली होती। ये सुनकर बायलू गुस्से में देख रही थी। हाँ, यही तो हुआ है। वैनचिंग जो बायलू की असिस्टेंट है, उसने बहुत सारे लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भले उसकी मतलब एक्टिंग अच्छी हो या ना हो, बट वैनचिंग ने बहुत सारे लोगों को उनकी हाई पोजीशन पे लाया है। उनकी पीआर
इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हमेशा ही सब कुछ हैंडल कर लेती है। बट बायलू पहली इंसान है जिसने वेंजिंग का डिसरिस्पेक्ट किया था। वो बहुत गुस्से में बायलू को देखती है। बायलू कहती, तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कारण यहाँ पर आई हूँ? तुम्हें गलत फहमी है, मैं अपने बलबूते पे यहाँ आई हूँ। ये सुनकर वेंजिंग हंसती है और कहती, अपने बलबूते पे? सीरियसली, तुम अपने बलबूते पे आए हो? अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होती ना, तो तुम एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती। इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे सामने मैंने लाया है, बट तुम्हें अभी भी अपने ऊपर गुरूर है। ये सुनकर बायलू उसे देखती है। बायलू कहती है, अगर तुम्हें इतना ही गुरूर है ना अपने ऊपर, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें तुम्हारे जॉब से निकालती हूँ। ये सुनकर वैनचिंग हंसती है और कहती है, सीरियसली तुम मुझे निकालोगी? बिल्कुल नहीं, मैं ही तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। आज मैं खुद कंपनी में जाकर रिज़ाइन करूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से बहुत गुस्से में निकल गई थी। वो जब गुस्से से जा रही थी, तब उसकी टक्कर विंग से हो जाती है। विंग जो अभी अपने कपड़े लेने के लिए दूसरी तरफ जा रहा था, अचानक ही वो वेंचिंग से टकरा जाता है। वेंचिंग और विंग एक दूसरे को देखते हैं। वेंचिंग को देखकर विंग शॉक हो गया था, क्योंकि वेंचिंग कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी ना है। वेंचिंग कितनी बड़ी, कितनी फेमस सेक्रेटरी है। उसका पीआर कितना ज़्यादा फेमस है, कितना पॉपुलर है उसका पीआर, कितना स्ट्रॉन्ग पीआर रखती है वेंचिंग। और वेंचिंग के अंडर में जो भी एक्ट्रेस काम करता है, जो भी उसके अंडर में रहता है, वो उसे कितना फेमस बना देती है। विंग को सब पता है। विंग का सपना था कि अगर हो सकता तो वो वेंचिंग के साथ काम करता, बट ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि वेंचिंग जिस कंपनी में काम करती है, वो कंपनी खुद कितना बड़ा है और विंग वहाँ जा ही नहीं सकता। विंग वेंचिंग को देखता है, उसे ग्रीट करता है और बहुत प्यार से उससे बातें कर रहा था। बट तभी उसकी नज़र वेंचिंग के गालों पे जाती है, जहाँ बायलू के हाथों के निशान थे। वेंचिंग का पूरा गाल रेड हो गया था, जिस वजह से विंग हल्का सा डर गया। वो जल्दी से वेंचिंग का हाथ पकड़ता है और वो कंसर्न दिखाने लग गया। वेंचिंग विंग को देख रही थी। विंग कितना ज़्यादा क्यूट है। हाँ, विंग की एक्टिंग वेंचिंग को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, बट बायलू के कारण वो कभी भी विंग से बात नहीं कर पाई। वेंचिंग को पता था कि बायलू कैसे विंग को पसंद नहीं करती है और कैसे विंग का करियर डुबाने को आतुर हो चुकी है। इसीलिए वो विंग को देख रही थी। विंग की मासूमियत उसे बहुत अच्छी लगती है। वही विंग हमारी वेंचिंग के गालू को ट्रीट करता है। वहाँ पर वो ठंडे ठंडे बर्फ़ का पैक लगाता है, जिससे वेंचिंग के गालों में जो सूजन आ गई थी वो ठीक हो सके। वेंचिंग विंग को थैंक यू बोलती है। वेंचिंग को देखकर विंग कहता है, मैम, मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपको पता भी नहीं है। ये सुनकर वेंचिंग मुस्कुराती है और फिर वो विंग के साथ बातें करने लग गई थी। विंग भी बड़ा खुशी खुशी वेंचिंग से बातें कर रहा था। तभी अचानक ही वेंचिंग को कॉल आ जाता है अपनी कंपनी की तरफ से। वेंचिंग जैसे कॉल पिक करती है, उसका फेस और भी ज़्यादा लाल हो गया था गुस्से में। वेंचिंग गुस्से से अपने हाथों को क्लींच करती है, क्योंकि बायलू ने रोते रोते अपने बॉयफ्रेंड को ये वेंचिंग की सारी हरकतों के बारे में बता दिया, जिस वजह से उसके बॉयफ्रेंड ने वेंचिंग को काम से निकाल दिया। ये बात वेंचिंग को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि जब एक इंसान अपने मर्जी से काम छोड़ता है तो उसकी बात अलग होती है, बट अगर कंपनी ही आपको निकाल दे तो उससे आपकी रेपुटेशन गिर जाती है। तो वेंचिंग को यही बात का गुस्सा था। वो इतने सालों तक उस कंपनी के लिए कितना कुछ करती आई है, बट इस भाईलू के कारण उसे ऐसे ही निकाल दिया गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में कुछ डिसाइड करती है। बायलू विंग को मतलब विंग के लाइफ को, उसके करियर को बर्बाद करना चाहती ना, ठीक है, अगर ऐसा है तो बायलू को वेंचिंग सबक सिखाएगी। वो विंग को ही हथियार बनाएंगी। ये बोलते हुए, ये सोचते हुए वेंचिंग विंग को देखती है और फिर वो विंग को कहती है, विंग, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? ये सुन विंग कंफ्यूज, क्योंकि उसे पता है वेंचिंग तो बायलू के साथ है ना। वो मना करने वाला था, बट वेंचिंग कहती है, असल में विंग, मैं बायलू के साथ अब काम नहीं करती। मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। मैंने तुम्हारी एक्टिंग देखी है
और तुम्हें पता है बायलू के कारण ये सब जो हो रहा था, विंग कंफ्यूज। बायलू के कारण क्या हो रहा था उसके साथ, वेंचिंग उसे सब बता देती है। विंग शॉक हो गया था, बायलू उसके साथ ये सब क्यों कर रही है। वेंचिंग विंग के हाथों को पकड़ती है और कहती है असल में बायलू ने तुम्हारा करियर बर्बाद करने के लिए ये सब किया था, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसका साथ छोड़ दिया। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूँ, मैं तुम्हें अपने प्यार के साथ आगे बढ़ाना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारा करियर और ऊंचाइयों पे जाए। विंग, तुम्हारी एक्टिंग लाजवाब है, तुम मुझ पे हल्का सा ट्रस्ट करके देखो। तुम्हारी एक्टिंग और मेरी मेहनत तुम्हें और भी ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँचा देगी। क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। ये सुनकर विंग एक पल के लिए शॉक था। हाँ, वो वेंचिंग के साथ काम करना चाहता है, बट बाइलू ने जो भी उसके साथ किया वो सुनकर विंग शॉक था और वो वेंचिंग को देख रहा था। उसे सीरियसली ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बाइलू ने उसके साथ किया क्यों ये सब। क्या बाइलू उससे इतना जलती है क्या। पर विंग ने तो उसके साथ कुछ किया भी नहीं। यही सोचते हुए विंग वैनचिंग को देखता है, वहीं वैनचिंग विंग को देखती है और फिर वो उसके हाथों पे हाथ रखते हुए कहती है और तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर एसिड गिराने वाला हमारे यांग यांग का कोई फैन नहीं, बायलू ही थी। असल में उसने ही कुछ लोगों को हायर किया था और उसने तुम्हारा फेस खराब करने के लिए ये सब किया था। विंग शॉक और अचानक ही उसे गुस्सा आने लग गया। भाईलू ने जो भी कुछ किया विंग के साथ, उससे ठीक है विंग को हर्ट होता तो विंग ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बट उससे वांग जी को हर्ट हुआ भाईलू के कारण। ये बात सोचते ही विंग को इतना गुस्सा आता है कि वो बायलू के साथ झगड़ा करने वाला था, क्योंकि वांग जी को चोट बायलू के कारण पहुंची है। बट वैनचिंग उसे रोकती है और कहती है विंग, मैं मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ तुम उसे समझ नहीं रहे हो। बायलू तुम्हारे करियर को ख़राब करना चाहती है, तो तुम अपने अपने आप को और स्ट्रांग बनाकर उसे साबित कर दो कि तुम क्या चीज़ हो, और तुम्हारी करियर को बायलू ऐसे ही ख़राब नहीं कर सकती है। तुम बस मेरा साथ दे दो, हम दोनों मिलकर बायलू को बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे। ये सुनकर विंग हमारी वेंचिंग को देखता है। वेंचिंग को देखते हुए विंग कुछ सोच रहा था। वैन विंग को देखती और कहती है तुम सोच लो फिर मुझे जवाब देना, ये मेरा नंबर है। ये बोलते हुए वैनचिंग अपना कार्ड विंग को दे देती है और कहती है अगर तुम्हें ये इंटरेस्ट हो तो तुम मुझे पक्का मिस कॉल करना या फिर कॉल करना, मैं समझ जाऊंगी। ये सुनकर विंग वैनचिंग को देखता है और फिर वैनचिंग अपनी कंपनी चले गई थी वहाँ पर झगड़ा करने कि आखिर क्यों उन्होंने वैनचिंग को निकाला। वहीं विंग अपना जो भी काम कर रहा था वो कर रहा था, बट जैसे ही वो बायलू को देखता है उसका गुस्से का पारा चढ़ रहा था। बायलू ने वांगजी के ऊपर अटैक करवाया। ये बात विंग को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई थी, इसीलिए आज विंग बायलू को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा था। वही बायलू विंग को देखती, फिर एक एक्ट्रेस को, उसके फेस में एक स्मग था। वहीं वो एक्ट्रेस भी मुस्कुराते हुए बायलू को देखती है, फिर विंग को देखती है। फिर डायरेक्टर उन लोगों को एक्टिंग स्टार्ट करने बोलते हैं। हाँ, अभी वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। वहाँ अभी ऐसा सीन चल रहा था, बायलू की सेकंड मदर के साथ बायलू का कुछ झगड़ा हो गया था, जिस वजह से बायलू ने विद्रोह किया और इस विद्रोह को उसकी सेकंड मदर ने बिल्कुल भी सहमति नहीं जताई और उसने अपने गार्ड्स को कहकर, यानी कि जो उसकी सेकंड मदर के साथ लड़की रहती है, उसकी सर्वेंट रहती है, वो उसे कहती है कि बायलू को थप्पड़ मारे। वो लड़की भी जाकर बायलू को थप्पड़ मारती, बट विंग आकर बायलू को बचा लेता और उस थप्पड़ को अपने गालों पे ले लेता। यही प्लान था और यही नाटक करना था, बट बायलू और उस लड़की का अलग ही प्लान चल रहा था। असल में बायलू ने उस एक्ट्रेस को पैसे दिए थे ये करवाने के लिए कि अगर वो विंग को थप्पड़ मारे तो नॉर्मली मत मारे, वो विंग को इतनी जोर का चाटा मारे जिससे विंग का पूरा गाल लाल हो जाए। और ये सब बायलू ने इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो अपना गुस्सा किसी के ऊपर उतारना चाहती थी, और विंग से अच्छा और उसे कोई नहीं मिल सकता। इसीलिए तो पहले यांग यांग ने उसे जो भी बोला, उसके बाद उसकी सेक्रेटरी ने उसे डिच कर दिया। इसे बायलू बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो विंग को सबक सिखाना चाहती है, इसीलिए उसने ये सब प्लान किया था। वो इविल से स्माइल करते हुए उस लड़की को देखती है जो
सर्वेंट थी उसकी सेकंड मदर की, जो उन लोगों को मारने वाली थी। फिर एक्टिंग स्टार्ट होती है। बायलू अपनी सेकंड मदर के सामने कहती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, यहाँ से मैं भाग जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, बट मैं उस इंसान से शादी नहीं करूंगी। ये बोलकर बायलू इस बार विद्रोह करती है। ये देखकर उसकी सेकंड मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम मरना चाहती हो, ठीक है। ये बोलते हुए वो अपने सर्वेंट को देखती और कहती उसे इतना मारो कि वो मर ही जाए। ये सुनकर उसकी जो सर्वेंट थी वो बायलू के पास आती है। वो उससे बहुत ज़्यादा जोर से मारने वाली थी। सबको ऐसा लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है, बट नहीं, उसे भी पता था कि विंग बायलू को बचाने वाला है। बायलू को बचाने के लिए विंग वहाँ आने वाला है। इसीलिए उस लड़की ने अपने हाथ को और भी ज़्यादा तेज़ी से उठाया था ताकि वो बहुत तेज़ी से विंग को मार सके। सब वो देख रहे थे। वहीं डायरेक्टर भी बोलते हैं कि विंग जल्दी आओ। विंग भी वहाँ आ जाता है। वो लड़की विंग को थप्पड़ मारती उससे पहले ही विंग नीचे झुक गया, जिस वजह से उस लड़की का थप्पड़ सीधा बायलू को जा लगा। बायलू शॉक, यहाँ तक सारे लोग शॉक हो गए थे। बायलू उस लड़की को गुस्से से देख रही थी। वही विंग सबको देखते हुए कहते हैं आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे कपड़े का बेल्ट अच्छे से लगा नहीं था। ये बोलते हुए विंग सबको देख रहा था। सब लोग बायलू को देख रहे थे। विंग भी चुपके से बायलू को देखता है। उसके फेस में एक ईविल सा स्माइल था। वो अपने मन में कहता है बायलू, तुम मुझे थप्पड़ खिलाने के लिए ये सब करी थी। तुम्हें क्या लगता है विभूषण कमजोर है? नहीं, मैं शांत रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं ये सब करना नहीं चाहता हूँ, बट तुमने मेरे लैंसन को चोट पहुँचाया है। मैं कैसे तुम्हें इतनी इजीली जाने दे सकता हूँ? ये तो बस तमाशे का स्टार्टिंग है। ये बोलते हुए वो बायलू को देखता है और फिर उस डायरेक्टर को देखते हुए कहता है हम फिर से रीटेक करते हैं। ये सुनकर वो डायरेक्टर कहता है ओके। ये सुन बायलू गुस्से में उस लड़की को देखती और कहती है सुनो, इस बार विंग को इतने जोर से थप्पड़ मारना कि उसके कानों से खून निकल जाए। उसके कारण मुझे थप्पड़ पड़ा है। ये सुनकर वो लड़की अपना सर हिलाती है और फिर से रीटेक लिया जाता है। विंग ने शायद तक इन दोनों की खुशबू सुन ली थी। इस बात से विंग को गुस्सा आता है, बट उसने सोच लिया था कि जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए। बायलू ने उसे थप्पड़ खिलाने की बात की है ना, तो अब तो विंग बायलू को ही थप्पड़ खिलवाएगा। यही बात सोचते हुए विंग बायलू को देख रहा था। वहीं बायलू विंग के पास आती मुस्कुराते हुए कहती विंग, अच्छे से करना ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो यार, तो तुम भूल कैसे गए? ये सुनकर विंग कहता है अब इंसान है, गलती हो जाती है, बट मैं इस बार अच्छे से करूँगा, प्रॉमिस। ये बोलते हुए वो बायलू को देखता है। बायलू मुस्कुराते हुए विंग को देखती है, बट उसके अंदर ही अंदर वो जल भून रही थी। वो फिर कहती ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, ओके। इस बार भूलना नहीं कि तुम्हें मेरे मेरे सामने आकर मुझे बचाना है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो बायलू को देखता है। फिर बायलू सामने लेडीज को देखती है। वो लेडीज फिर विंग को देखती है और फिर बायलू को देखकर वो ड्रामा स्टार्ट करती है। बायलू और उस लड़की के बीच में, यानी कि सेकंड मदर के बीच में थोड़ा सा बहस होता है और फिर सेकंड मदर की वो सर्वेंट बायलू के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, बट विंग को उस टाइम आना था, जिस वजह से वो अपने हाथ को बहुत तेजी से घुमाती है। उस टाइम विंग को आ जाना चाहिए था, बट विंग फिर से लेट हो जाता है और वो हल्का से झुक जाता है, जिस वजह से बायलू को फिर से थप्पड़ पड़ जाता है। इस बार तो सच में बायलू नीचे ही गिर पड़ी थी। वहीं विंग शॉक होकर उन दोनों को देखता है। उसे तो बड़ा मजा आ रहा था। बायलू ने जो वांगजी के साथ किया, जो विंग को मार खिलाने की हरकतें की थी ना, अच्छा ही हुआ। यही सोचते हुए विंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था। फिर ये सब देखकर सारे लोग खड़े हो गए थे। वो सब बायलू के पास भागते हैं। वहीं बायलू के आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। बायलू उस लड़की को घूरती है। वो लड़की उसे मायूस, मतलब थोड़ा सा ऐसे डर से देख रही थी कि नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो जैसा बायलू ने कहा था वैसा ही किया था। वहीं विंग उन दोनों को देखता है और फिर वो बायलू के पास आते हुए कहता है मैम आप ठीक हो, कितनी ज़्यादा लग गई है। ये बोलते हुए हमारा विंग बायलू के फेस को देख रहा था। बायलू अपने फेस को देखती है, उसके गालों में इतना दर्द हो रहा था। वहीं जल्दी से स्टाफ को बुलाया जाता है, मतलब बर्फ़ का पैकेट लेकर। होता है ना बर्फ़ का पैकेट जिसमें ठंडी ठंडी बर्फ़ भरी होती है,
उसको बालू के फेस में लगाया जाता है। तभी डायरेक्टर उन दोनों को देखता है और फिर वो लड़की जिसने बायलू को मारा वो उसे देखते हुए कहते हैं, तुम कर क्या रही हो, इतने जोर से तुमने हिट क्यों सुनकर वो लड़की अपने सर को ना में शेक करते हुए कहती, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, असल में मैं तो बस इस एक्टिंग को और भी ज़्यादा रियल बनाने की कोशिश करी थी। ये सुनकर डायरेक्टर उस लड़की को बहुत ज़्यादा डांटता है और फिर वो विंग को देखता है। विंग को देखते हुए कहता है, तुम तो ठीक हो ना। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। फिर विंग की नज़र उसके पीछे खड़े हुए पर्सन पे जाती है। वो पर्सन विंग को देखकर एक स्मक करता है। वहीं विंग उसे देख रहा था। असल में विंग को इसी इंसान ने बताया था कि बायलू और इस लड़की के बीच में क्या प्लानिंग चल रही है। विंग खुद शॉक हो गया था, ये इंसान उसकी मदद क्यों कर रहा है ये सोचकर। और अब तो बायलू को चोट लग गई है, इसीलिए वो अब ड्रामा कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है। मतलब कि उसकी शूटिंग जो विंग एक्टिंग कर रहा था वो नहीं हो पाता, बट दूसरे तो करेंगे ना। वहाँ पर बहुत सारे ड्रामा हो रहे थे, मतलब ड्रामा में भी बहुत सारे करेक्टर्स है, उनकी शूटिंग हो रही थी, इसीलिए विंग अब वहाँ से जाने लग गया। तभी वो पर्सन विंग के सामने आ जाता है। वो विंग को कहता है, हाय। ये सुनकर विंग उसे देखता है। वो कहता है, आप, थैंक यू सो मच, आपने मुझे उस टाइम बचा लिया, नहीं तो आज बालू की जगह मेरे गाल लाल हो जाते। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, वैसे थैंक यू मुझे नहीं, अपने उस लवर को कहो। ये सुनकर विंग शॉक, ये इसे कैसे पता वांग जी उसका लवर है? नहीं, क्या ये उसकी जासूसी कर रहा है? यही सोचते हुए विंग उसे शॉकिंगली देख रहा था। वहीं वो पर्सन विंग के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे उस लवर का दोस्त हूँ। ये सुन विंग कंफ्यूज, वांग जी का दोस्त? नहीं, वांग जी का तो सिर्फ एक ही दोस्त है ना, वो भी शुयांग है, ये कैसे उसका दोस्त हुआ? ये सवाल शायद तक उस पर्सन ने विंग के फेस में पढ़ लिया होगा, इसीलिए वो हंसते हुए कहता है, अरे मैं वांग जी का उतना अच्छा वाला दोस्त नहीं हूँ, मतलब दोस्त हूँ बट तुम समझ रहे हो ना, मैं वांग जी का बचपन वाला दोस्त नहीं हूँ। बचपन वाला दोस्त शुयांग है। मैं तो शुयांग के साथ वांग जी से मिला था और कुछ टाइम में हमारी दोस्ती भी हो गई थी और मैं प्रोड्यूसर बनने के लिए बाहर चला गया था। बाहर मैंने नए नए ड्रामा भी प्रोड्यूस किए हैं और अब मुझे शुयांग ने कहा कि उसके ड्रामा में उसे एक प्रोड्यूसर की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। तुमने मुझे पहचाना, मैं यहाँ का नया प्रोड्यूसर हूँ। ये सुनकर विंग शॉक हो गया था, उसने तो इसे पहचाना ही नहीं था। प्रोड्यूसर इतना फ्रैंक, मतलब ये इंसान कितना ज़्यादा यंग दिख रहा है और साथ में इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है। विंग कन्फ्यूज़न और शॉक में उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन कहता है, वैसे मुझे एक बात पूछना था, तुम्हें उस खड़ूस कोल्ड इंसान में पसंद ही आया? हमने तो कितने सारे ओमेगाओं को इससे मिलवाया था, कितने लोगों को उसके बेड तक लाने की कोशिश की थी, बट वो खड़ूस किसी को नहीं दिखता था। तो तुम्हें कैसे उसने देख लिया, कैसे पसंद कर लिया? मुझे ये जानना है। मुझे उसे मैंने कितनी बार पूछा कि तुम दोनों का रिलेशन क्या है, बट उसने नहीं बताया। बट मुझे उसकी आंखों में समझ आ गया था कि वो तुमसे प्यार करता है, बट अरे यार लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, मुझे जानना है। ये बोलते हुए वो पर्सन विंग को देख रहा था। वहीं विंग अपने आगे पीछे जाते हुए लोगों को देख रहा था, क्योंकि ये प्रोड्यूसर विंग के कंधे पे हाथ रखा हुआ है। ये देखकर सारे लोग फुसफुसा रहे हैं और ये विंग को अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए वो जल्दी से उस इंसान से दूर हो जाता है, क्योंकि अगर ये बात किसी और को पता चली तो फिर से र्यूमर उठ जाएगा और विंग ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो उसे कुछ बोलने वाला था कि तभी अचानक ही सामने वाले उस पर्सन का कॉल रिंग होता है। वो पर्सन कहता है, लो शैतान का नाम लिया और शैतान का फ़ोन ही आ गया। ये सुनकर विंग उसे देखता है। वो कहता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कॉल है। ये बोलते हुए वो पर्सन उस कॉल को पिक करता है। अचानक से ही उस कॉल से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आती है, तुम इडियट, मैंने तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड का देखभाल करने बोला है, तुम उससे फ्लर्ट कर रहे हो, तुम्हें शर्म आती है, वो मेरा है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, हे ब्रो, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ यार। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है और कहता है, विंग को देखकर मुझे तो अपने छोटे भाई की याद आ गई। ये बोलते हुए वो विंग के गालों को सहलाता है। विंग शॉक था, वो एक कदम पीछे चला जाता है। उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था, ये लड़का उसको अलग ही लुक से देख रहा है। हाँ, मतलब विंग को ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा है,
बट थोड़ा अजीब लग रहा है। इसके आँखों में उसे कुछ अलग सा ही फ़ील हो रहा है। ऐसा जैसे विंग को वो बहुत सालों से जानता है और वो विंग को बहुत ज़्यादा मिस करता है। ऐसा वाला फीलिंग के साथ वो इंसान विंग को देख रहा था। वहीं वांग जी उसे कहता है, ठीक है, बट तुम विंग का अच्छे से ख्याल तो रख रहे हो ना? मैं वहाँ नहीं आ सकता, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है। विंग का ख्याल रखना। ये सुनकर वो पर्सन कहता है, ओके ओके, अब ज़्यादा फिक्र मत करो, मैं अपने ब्रदर इन लॉ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये बोलते हुए वो विंग को विंग कर देता है, मतलब कि आंख मार देता है। विंग अपनी आंखें मोड़ लेता है। वो बहुत ज़्यादा ही अजीब फील कर रहा था। ये लड़का क्या है भाई, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं बट फिर भी ये उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। विंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो पर्सन विंग को फोन देता है। विंग उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन कहता है, वांग जी तुमसे बात करना चाहता है। ये सुनकर विंग उस फोन को ले लेता है। वांग जी कहता है, बॉबे तुम ठीक हो ना? ये मेरा दोस्त है, ये तुम्हारा सपोर्ट करेगा वहाँ। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ हो तो इसे बता देना। मैं तो वहाँ नहीं आ सकता बट ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तो तुम्हें बेझिझक आकर अपनी प्रॉब्लम इससे बतानी है, ओके? ये तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाते हुए कहता है, बट वांग जी इसकी क्या ज़रूरत थी? ये सुनकर वांग जी कहता है, इसकी ज़रूरत थी विंग, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं अपनी बॉबी को अकेला छोड़ूं, और तुम तो वहाँ इतने सारे लोगों को बीच घिरे हो। मुझे नहीं पता कि वहाँ चल क्या रहा है, बट जैसा तमाशा पहले हुआ था मैं वैसा नहीं चाहता। उस इंसान ने तुम्हारा फोटो क्लिक किया था, उसके बाद वो आसानी से उस जगह से निकल कैसे गया? मुझे इसी बात पे शक हो रहा है। हमने उस टाइम तुम्हारे कहने पर इस बात को जाने दिया, क्योंकि तुमने कहा था कि ये सब नॉर्मल है, और शियंग ने भी कहा था कि ऐसा होता रहता है। बट मुझे फिर भी शक है कि कोई ना कोई है जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को तुम्हारे साथ रखा है, ताकि कोई भी तकलीफ तुम्हारे पास आने से पहले ही हम उसे सॉर्ट आउट कर दे। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और वो वांग जी को थैंक यू कहता है, और फिर वो वांग जी को आराम करने बोलकर कॉल कट कर देता है। फिर वो पर्सन विंग के तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, हाय, मेरा नाम शोंगलैन है, मैं न्यू प्रोड्यूसर हूँ यहाँ का, और साथ में लान वांग जी का दोस्त। और ये बोलते हुए वो विंग की तरफ हल्का से झुकता है और कहता है, आपका ब्रदर इन लॉ। ये बोलकर वो मुस्कुराता है। वहीं विंग हल्का सा शाय फील करता है। तभी सॉन्गलैंड विंग को देखते हुए कहता है, वैसे क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? ये सुनकर विंग उसे देखता है और फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए अपना सर नोट कर देता है। वहीं बायलू जो अपने कुछ स्टाफ के साथ वहां से गुजर रही थी, उसके हाथों की मुट्ठी कस गई। उसने अपने मन में कहा, इस विवुषान के अंदर ऐसा है क्या जो सारे अल्फा इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं? विवुषान, तुम कितने ज्यादा गिरे हुए पर्सन हो। मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने एक दिन ला कर ही रहूंगी। ये बोलकर वो वहां से चले गई।